नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें, 18 मंडल, कौन सी राजनीतिक पार्टी किस मंडल में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, कहां पर कितनी सीट जीत सकती है, आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। और मैं आपको बता दूं, मुकाबला आमने सामने का होगा और मुकाबले में एक एक सीट के लिए पूरी ताकत लगा देगी भाजपा, पूरी ताकत लगा देगी समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को लेकर हमें अभी शक है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में वो चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि बसपा को लेकर जनता के बीच निराशा है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि बसपा के विरोधी हो, बसपा का विरोधी नहीं हो, लेकिन समस्या यही है, जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। भी लोग शामिल हो रहे हैं पार्टी में, लेकिन वो सब पंचायत चुनाव को लेकर है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पहला मंडल है वाराणसी। वाराणसी मंडल में जो बीजेपी है कमजोर है। लोकसभा के चुनाव में देखो मोदी कैसे भी जीते, वही वाराणसी में भले बीजेपी जीत ले कुछ सीट ज्यादा, और अगल बगल के जिलों में एक एक सीट जीत ले शहर वाली। बाकी समाजवादी पार्टी 28 सीटों में 17 सीटों को प्राप्त कर सकती है। हाँ, अगर टिकट गलत देंगे, पता लगा भाजपा से आए हुए लोगों को टिकट देंगे, अपनी पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देंगे, ज्यादा हवा बात करेंगे, तो असंभव है 17 नहीं 7 भी आ सकती है। राजनीति है। अगला दोस्तों मंडल है, आपके सामने देख सकते हैं, अगला मंडल है आगरा। आगरा में 23 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को 15 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 5 सीटें मिल सकती हैं, बसपा को 3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आगरा में भाजपा का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी रह सकता है। हो सकता है 15 के स्थान पे समाजवादी पार्टी और भाजपा बराबर पर भी आ सकती है। भाजपा का पलड़ा यहां पर थोड़ा भारी भी हो सकता है, भले इस सर्वे में दिया गया है। दोस्तों, अगला मंडल है आपके सामने मिर्जापुर। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। 7 सीटें, 12 सीटों में बीजेपी को 5 सीटें और मायावती जी की पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी। और मायावती जी की पार्टी को लेकर के जो सीटें यहां दिखाई गई हैं, इस सीटों पर हमें शक है। दोस्तों, अगला नंबर आता है लखनऊ मंडल। लखनऊ का जो इलाका है, लखनऊ शहर चाहे मोहनलालगंज का इलाका हो, चाहे बाराबंकी का इलाका हो, चाहे सीतापुर का इलाका हो, इस इलाके में समाजवादी पार्टी की मजबूत पैठ है। मैं फिर बता दूं, सपा वाले टिकट गलत देते हैं। गलत का मतलब है जातिगत समीकरण को ध्यान नहीं देते, जो इनको वोट नहीं देता उसको टिकट देते हैं। जो वोट देने वाला खड़ा है कि हमको टिकट मिले, हमारे समाज को टिकट मिले, उसको ये लोग दरकिनार कर देते हैं, इसीलिए नुकसान हो जाता है। सपा को 20, बसपा को 4 दिखाया गया है, लेकिन बसपा अच्छा नहीं लड़ेगी, सबको पता है। तो ये सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं। आमने सामने का मुकाबला होगा, मेरा खुद का मानना है। अगला नंबर आता है दोस्तों देवी पाटन मंडल। यहां पर 19 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को 14, भारतीय जनता पार्टी को 5, बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 0 सीट मिलने की संभावना है। तो देवी पाटन मंडल में समाजवादी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। अगला नंबर आता है अलीगढ़ मंडल। दोस्तों, अलीगढ़ मंडल की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में भाजपा का पलड़ा भारी है। लोकसभा के चुनाव में आप देख लीजिए, अलीगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी हार गई 15,000 वोटों से। हाथरस के इलाके में आप लोग देख लीजिए, तो इस इलाका बीजेपी का माना जाता है, बीजेपी का यहाँ दबदबा माना जाता है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 12 भले दिखाया गया है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, कम सीटें मिलेंगी, भले इस सर्वे में दिखाया गया है इस सर्वे को। और बसपा भी यहाँ मजबूत है, लेकिन बसपा लड़ेगी तभी तो मजबूत मानी जाएगी। जब बसपा लड़ेगी ही नहीं ठीक से, तो कहां से मजबूत मानी जाएगी? तो समाजवादी पार्टी या भाजपा को वो सीटें मिल सकती हैं। अगला मंडल है दोस्तों झांसी। झांसी में समाजवादी पार्टी को 8 झांसी मंडल में, भाजपा को 5 बताया गया है, बसपा को 0। हालांकि झांसी मंडल में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जाती है। देखो, वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है एकदम साफ साफ है कि घटनाक्रम कुछ भी हो सकता है। अगला जिला है दोस्तों आपके सामने, अगला मंडल है 18 मंडलों में
18 मंडलों में 258 सीटें समाजवादी पार्टी को, भाजपा को 133 और 12 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों अगला मंडल है, ध्यान दीजिएगा, कानपुर मंडल। कानपुर में सपा का अच्छा खासा प्रभाव है। कानपुर में समाजवादी पार्टी को 11, भाजपा को 9 और बसपा को 0 सीटें मिल सकती हैं। और चित्रकूट मंडल में 19 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 12, भाजपा को 7, बसपा को 0 सीटें मिल सकती हैं। अगला नंबर आता है 20 सीटें हैं मुरादाबाद में, मुरादाबाद मंडल में 25 सीटें हैं। सपा यहाँ मजबूत है, मुरादाबाद के इलाकों में मुसलमान आबादी अच्छी खासी है, मुस्लिम सपा का वोटर माना जाता है। भाजपा वही शहर वाली सीट जीत सकती है मुरादाबाद मंडल में बस। मेरठ मंडल में 28 सीट है, समाजवादी पार्टी 18 और बीजेपी को 10, बसपा को 0। और मेरठ के जिले में बीजेपी को 1 लोकसभा सीट जो मेरठ बढ़ी 10,000 वोटों से बीजेपी जीती, केवल 1 सीट पर इसको ज्यादा वोट मिल गया था, बहुत ज्यादा वोट मिल गया था। मेरठ में समाजवादी पार्टी का तहलका रहेगा अब की बार। अगला नंबर अयोध्या मंडल है दोस्तों, 27 सीटें आती हैं, बीजेपी को 10, समाजवादी पार्टी को 15, बीएसपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अगला नंबर आता है गोरखपुर मंडल में समाजवादी पार्टी को 13 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 13, बसपा को 0 सीटें मिल सकती हैं। बस्ती मंडल में समाजवादी पार्टी को 11, 17 में 11, बीजेपी को 6, बसपा को 0 सीटें मिल सकती हैं। सहारनपुर मंडल में समाजवादी पार्टी को 10, भाजपा को 4, बसपा को 1 सीट मिलने की संभावना है। अगला है बरेली मंडल दोस्तों, बरेली मंडल में समाजवादी पार्टी कम वोटों के अंतर से पिछली बार कई सीटें हार गई थी, अब की बार 17 सीटें जीत सकती हैं। बरेली लोकसभा में कम वोटों से समाजवादी पार्टी हारी थी, देखा आपने, और 9 सीटें बीजेपी को, बसपा को 0 सीटें मिल सकती हैं। आजमगढ़ मंडल में समाजवादी पार्टी का इलाका माना ही जाता है, 19 सीटें आजमगढ़ मंडल में और मिल सकती हैं समाजवादी पार्टी को, 2 भाजपा को, 1 बसपा को, लेकिन बसपा नहीं जीत पाएगी तो भाजपा ले जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी अगर टिकट बढ़िया दे, टिकट का मतलब आप समझते हो, जैसे देखो सपा का वोटर है यादव मुसलमान, सपा को जोड़ने को चाहिए दलित, बैकवर्ड में मौर्या मेन है, कुर्मी मेन है, निषाद मेन है, कहीं पर लोध मेन है। हालांकि लोध बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, मौर्य कोर वोटर बीजेपी के हो चुके हैं इस समय, लेकिन जहां टिकटवा इन लोगों को दे दिया जाता है, कहते हैं लाओ यार अपने समाज का विधायक बना ले, लोग दे देते हैं बटवा। समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है, टिकट अच्छा बांटेंगे, एक विधानसभा सीटों को तय करके बांटेंगे, तब इनको फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। जनता खड़ी है, लेकिन ये खड़े हैं कि नहीं, इनको वोट चाहिए कि नहीं, क्योंकि इनको वोट को लेकर के मैं साफ बता दूं, मुझे कोई डर भी नहीं है इस बात का कि लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग सम्मान नहीं देना चाहते हैं वोट लेने के बाद। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।